विंग जो मुंह बना के बोलते डोंट टच मी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मत करो। तो बोलता है ये कितना क्यूट है, एकदम बने जैसे है, आपका चॉइस बहुत अच्छा है ब्रदर। तो वहाँ पे शिजू की बात सुन के विंग एकदम पूरा पिंक हो गया था। तो उसके हाथ में एक स्ट्रॉबेरी तांगुल थी जो पूरा था, विंग ने उसे कुछ भी नहीं किया था। तो बोलते हैं ये लो तुम भी खाओ। तो बोलते हैं नहीं मम्मा डांटेंगी। तो बोलते हैं नहीं डांटेंगी, खा लो, कोई नहीं बताएगा। वांग जी भी लैंजन भी नहीं बताएगा, मैं भी नहीं बताऊंगा, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो बोलते हैं क्या सच में? तो बोलते हैं हाँ इट इज। तो वहाँ पे मतलब शिजू भी उस तांगलू को लेके खाने लगता है। तो बोलते ये बहुत अच्छा है। तो बोलते हैं हाँ ये बहुत अच्छा है, मुझे पता है। तो बोलते हैं आपका चॉइस बहुत अच्छा है, आपने वांग जी को पसंद किया। तो बोलते हैं मेरा बहुत अच्छा है। हाँ कभी कभी वांग जी को मतलब लोग वांग जी भी बुला लेते थे लैंजन को। तो वहाँ पे विंग जो ना लैंजन को बोलता है लैंजन पता है मुझे ना यहाँ पे कुछ इची सा फील हो रहा है। तो वहाँ पे वो अपने बैग की तरफ दिखाता है, बोलता है देखो ना। तो बोलता है तो वांग जी जो कपड़े मतलब देखता है और वहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा कीड़ा था। तो वहाँ पे वांग जी उसे निकालता है। वांग जी का पूरा बॉडी शिवर कर उठा था। उसको ये मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। उसे मतलब उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके आकार को उसके ओमेगा को टच कर रहा है, तो क्रेविंग तो होगी ना। तो वहाँ पे मैडम लैन जो आती है और वहाँ पे शिजू को बैठ के विंग को बैठ के बातें करते हुए देखती है, और वांग जी जो वहाँ पे बैठा हुआ था। तो वहाँ पे बोलता है कि मैंने सारी तैयारियाँ करवा दी है, कल तुम दोनों की शादी है। तो विंग जो रीड करता है मतलब झुकने वाला था, मतलब 60 डिग्री वो करना चाहता था। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते नहीं ऐसा मत करो, तुम्हें वो करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू बो मी। तो वहाँ पे विंग बोलता है लेकिन आपको मैं ऐसे बदतमीज़ी नहीं कर सकता। तो बोलता है नहीं तुम बदतमीज़ी नहीं कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है और तुम प्रेग्नेंट भी हो और तुम्हारे बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए विंग। तो विंग बोलता है जी राजमाता। तो बोलते ना, विंग बोलता है जी किंग क्वीन। तो वहाँ पे बोलता है नहीं मॉम, तुम मुझे माँ बुला सकते हो, तुम मुझे मार क्यों नहीं बुला रहे हो, तुम मेरे बच्चे की मेट हो, तो तुम्हारा भी माँ बनी मैं बना। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट उसकी आंखों में टीयर्स आ जाते हैं। उसके 5 साल की उम्र से उसने किसी को भी माँ नहीं बुलाया। वो चाहता था मैडम यू को माँ बुलाना, मतलब उसको एक मदरहुड का प्यार चाहिए था, लेकिन उसे कभी नहीं मिला क्योंकि उसकी मदर नहीं थी उसके पास। तो वहाँ पे विंग जो ना वह मतलब वांग जी लैंजन की तरफ देखता है, लैंजन अपना हाँ में हिलाता है सर। तो बोलता है तो वहाँ पे मतलब ऐसे ही 2-3 घंटे बीत जाते हैं। मैडम लैन जो विंग के लिए बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारे कपड़े लेके आई थी, बहुत ही सॉफ्ट कपड़े थे जो विंग को रैशेस ना हो, विंग को इचिंग ना हो, विंग को गर्मी ना लगे या फिर ठंडी ना लगे। बहुत ही सॉफ्ट मुलायम से कपड़े विंग के लिए लाए गए थे। वो बहुत एक्सपेंसिव थे, दिखने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे थे। तो वहाँ पे विंग जो बोलता है लेकिन तो बोलता है वांग जी विंग जाके नहा लो, नहा के यहाँ से कुछ कपड़े पहन लो, यहाँ पे सारे धुले हुए कपड़े हैं, ये मतलब तुम्हें बिल्कुल भी ये नए हैं लेकिन धुले हुए हैं, तुम्हें नए भी धो के पहनने चाहिए कपड़े, ठीक है। तो वहाँ पे विंग जो अपना सर हमें हिलाता है। तो वहाँ पे विंग जो जाता है नहाता है, बहुत ही एक वार्म बात लेता है। वहाँ पे सर्वेंट थे, 2 मेगा सर्वेंट थे जो विंग के लिए तैनात किए गए थे। विंग को मदद करते हैं, मदद करने के बाद वो लाने के बाद कपड़े पहनाते हैं, ड्राई करते उसके बालों को। तो वहाँ पे विंग जो मना कर रहा था कि नहीं मैं खुद कर सकता। तो मैडम लैन ने इंसिस्ट किया कि प्लीज़ नहीं, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हारी तबीयत जब ठीक हो जाएगी, तुम जब खुद सारी चीज़ें करने लगोगे तुम करना। मुझे पता है कि वांग जी से तुम करवाना चाहते हो, मतलब लैंजन तुम्हारे साथ है, लेकिन विंग तुम्हें क्या डिस्कम्फर्ट है, कम्फर्ट है, आप वांग जी को लैंजन को बताना, ठीक है। और
मैं लैंसन को ना थोड़ी देर के लिए कहीं पे लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम हैं, मुझे कुछ चाहिए, तो लैंसन ही ला के दे सकता है। तो क्या क्या मैं उसे लेके जाऊँ? तुम सर्वेंट्स के साथ प्लीज़ नहा लो। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं, आपको प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है माँ, मैं कर लूँगा, आप जाओ, उसे लेके जाओ, तुम जाओ जाओ जाओ। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग को बोलता है, अगर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो बताना, ठीक है, ये लोग तुम्हारे लिए कर देंगे। तो बोलते विंग बोलता है मुझे पता है कि ये लोग मेरे लिए कर देंगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो ना बहुत ही ज़्यादा उसे सुकून मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं क्यों उसे इतना सुकून मिल रहा था कि वो इन सारी चीज़ों को ना, मतलब होता है ना कि हम कभी भी इन सारी चीज़ों को अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते खुद से। खुद अपनी फीलिंग्स से लड़ना या फिर ना लड़ना वो अलग बात है, वो अलग ही चीज़ है। लेकिन विंग को ना बहुत ही अलग सा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि लैंसन के साथ उसकी नई ज़िंदगी शुरू हुई है, नए लैंसन के साथ। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती, मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी उससे बताओ। तो बोलते हैं मतलब? तो बोलते हैं अगर उसे पता चला कि लैंसन की डेथ हो चुकी है तो वो मर जाएगा। तो बोलते तो मतलब? तो बोलते हैं उसके साथ तुम शादी करोगे, अभी वो तुम्हारा भी मेट है। तो बोलते हैं तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता, उसकी डेथ होगी तो तुम भी मर जाओगे। तो वहाँ पे वांग जी बोलते इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे झूठ बोलूँगा मॉम। तो बोलते हैं तुम्हें मेरी कसम वांग जी, अगर तुमने उससे शादी की, मतलब उससे सच बोला ज़िंदगी में कभी भी, तो मैं मर जाऊँगी। ये सिर्फ तुम्हें, मुझे और शीचैन को पता है, शीचैन किसी को नहीं बताएगा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, तुम किसी को नहीं बताओगे, और तुम्हारे फादर वो तो कभी किसी को नहीं बताएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने एक बच्चे को खो दिया है वांग जी, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। ऐसा बोल के वो घुटनों पे गिर जाती है और बोलती सॉरी गाइस, मैं तुम्हारे, वो घुटनों पे गिर जाती है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो मैं मर जाऊँगा। तो वहाँ पे 1-1.5 घंटा बात करता है, तो 1-1.5 घंटे के बाद आता है वांग जी, जिससे बिल्कुल भी ये मतलब उसकी माँ ने उससे प्रॉमिस लिया है। तो वो ना बहुत ही ज़्यादा टूट चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। उसे ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वांग जी विंग के साथ गलत कर रहा है, बहुत ज़्यादा गलत, उसे ऐसा इतना गलत नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ? तो वांग जी बोलता है कुछ नहीं। तो बोलते हैं मॉम ने कुछ कहा? तो बोलते नहीं, मॉम को कुछ चाहिए था जो मैं लेकर के लिए गया था। तो बोलते हैं ओके। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं तुमने खाना खाया? तो विंग बोलता है हाँ मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, स्पाइसीज फिश खाए मैंने। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हें पसंद आया? तो बोलता है हाँ उसमें बहुत सारा स्पाइसेस था। तो वांग जी बोलता है तुम्हें इतना स्पाइसेस खाना अलाउ नहीं है विंग। तो विंग ना बहुत बनाता है, बोलते मैं बहुत टेस्टी था वो, बताए मैंने डरा के बनवाया, वो लोग तो मतलब कम स्पाइसेस में बना रहे, तो बहुत माइल्ड, थोड़ा सा चिटकी भर दे रहे थे। तो मैंने बोला कि मैं मॉम से कंप्लेन कर दूंगा कि तुम मेरे फेवरेट खाना नहीं बना रहे हो। तो वो था कि उन लोगों ने मुझे बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खाना नहीं, मतलब स्पाइस नहीं खाना चाहिए। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता कि मैंने उन्हें धमकाया कि मॉम उन्हें बहुत ज़्यादा पनिश करेंगी, तो वो डर के मारे ही उन्होंने मुझसे मतलब क्या बोलते हैं, उन्होंने डर के मारे ही मेरे लिए स्पाइस बना दिया, बहुत टेस्टी था। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि वांग जी बोलता है विंग, तो विंग को ना एक टी बना के वांग जी देता है और बोलते हैं इसे पियो। तो विंग बोलता है क्या? तो बोलते हैं इससे तुम्हें फिर तकलीफ़ नहीं होगी, इतना ज़्यादा स्पाइसेस तुमने खा लिया है। तो वहाँ पे भी वो टी पीता है और उससे मतलब गैस नहीं होती या फिर अब तकलीफ़ नहीं होती अगर स्पाइस ज़्यादा खा लिया तो वहाँ पे भी जस्ट वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलता है कि पता है, तो ना वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रख के बोलता है
तुम ना बहुत ही अलग स्मेल कर रहे हो, लेकिन ये पहचानने वाला है कि तुमसे ये मैं कैसे बताऊँ, तुम्हारे स्मेल में थोड़ा सा चेंज है, पता नहीं कैसे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नहीं, चेंज नहीं है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है और तुम प्रेग्नेंट भी हो इसीलिए। तो विंग बोलता है क्या सच में? तो बोलता है तो वांग जी ने झूठ बोला, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो सच बोलेगा तो विंग के लिए कितना ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पे विंग को संभालना, तो वहाँ पे विंग जो ना ये सारी चीज़ें कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे करना क्या चाहिए। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ दिखता है और बोलता है कि मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है। तो बोलता है क्या? तो बोलते मुझे क्या क्लाउड ड्रेसेस घुमाओगे? तो वांग जी बोलता है हाँ, कल शादी होने के बाद बस तो तुम्हें घुमाएंगे। हाँ, तो विंग बोलते हैं ओके। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की ड्रेस पे ही सो जाता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसका मेडिसिन चल रहा था। तो वहाँ पे वांग जी जो ना विंग की तरफ देखता है, उसे पता नहीं क्यों मतलब अजीब सा ही लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या फील करना चाहिए। उसे इतना ज़्यादा ही ना खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था, वो जानता नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए। उसका दिल जो लालच में आ गया था और दिमाग जो बोल रहा था कि नहीं वो तेरे छोटे भाई का ओमेगा है, जो दिल बोल रहा था वो तुम्हारा भी ओमेगा है। फिर दिमाग भी बोलता है हाँ तेरा भी मेट है, लेकिन सबसे पहले लैंसन ने उसे ढूंढा था, तो लैंसन का हुआ ना वो। तो वहाँ पे दिल बोलता है हाँ, तो फिर दिमाग बोलता है लैंसन तो अभी यहाँ पे नहीं है, तो तू उसे खोना चाहता है, तो क्यों खोना चाहता है? उसे मत खो, उससे प्यार कर, उसके साथ रह, वो तेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ऐसा दिल दिमाग से उससे लड़ रहा था। वांग जी जो विंग अपनी कामिंग स्मूथिंग से सैन को रिलीज़ कर रहा था, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि वांग जी परेशान है, क्योंकि वो दोनों मतलब वांग जी ने उसे माफ़ किया है। तो विंग भी थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, प्रॉपर नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब उसे फील होता है कि वांग जी क्या फील कर रहा है, थोड़ा थोड़ा। तो वहाँ पे इसीलिए वांग जी के लिए विंग ने अपनी फेरोमोन्स रिलीज़ किए। रिलीज़ करने के बाद वांग जी जो ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है। तो बोलता है हाँ पूछो। तो बोलता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो बोलता है क्या, बोलो। तो बोलता है वांग जी बोलता है कि कुछ नहीं। तो बोलता है शादी के दिन बात करेंगे। तो वहाँ पे विंग और वांग जी का शादी का दिन आता है, क्योंकि ऑफ कोर्स विंग की तबीयत ख़राब थी, वांग जी से वो अलग नहीं कर सकते कोई भी, वो रिचुअल मानने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी वांग जी को विंग को वांग जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ पे विंग जस्ट शतय होता है, बहुत बड़े एक खूबसूरत से रेड गाउन में और मतलब हानफू में। उसने मतलब वांग जी लैंसन के साथ शादी की थी, तो ऐसा नहीं था, उसने अपने कपड़े पहने थे, वांग जी ने अपने कपड़े पहने थे, फिर शादी हुई थी। और यहाँ पे तो प्रॉपर एक वेडिंग हो रही है, पूरे सबके सामने, पूरे मतलब क्लैन के सामने जो शादी हो रही थी। तो वहाँ पे विंग और वांग जी को बो करने के लिए बोलते हैं, एंसेस्टर को बो करने के लिए बोलते हैं। लैंसन को वहाँ पे नहीं अभी रखा है, लेकिन उसके नाम को ढक दिया है विंग को ना दिखने के लिए। अगर विंग को पता चलेगा तो विंग वहाँ पे ही उसका दम तोड़ देगा। तो वहाँ पे विंग जस्ट मतलब एंसेस्टर्स को बो करता है, फिर एल्डर्स को बो करता है, करने के बाद हेवन और अर्थ को बो करता है, फिर एक दूसरे को बो करता है और शादी हो जाती है। सब लोग क्लैप कर रहे थे, बहुत खुश थे कि क्लैन का नेक्स्ट हायर आने वाला है। तो वहाँ पे मैडम लैन जो विंग के पास आती है, विंग को एक पेन देती है उसके गले में कि और मेरे चिंगन जुन आते हैं। चिंगन जुन ने विंग को एक ब्रेसलेट दिया और वांग जी ने अपने ओमेगा को शादी में क्लैन का फोरहेड रिबन दिया। हाँ, उसके फोरहेड रिबन में थोड़ा सा अलग पैटर्न था, मतलब क्लाउडेड पैटर्न था, और उसमें मतलब एक थ्रेड रेड का था
जो विंग का सिंबल था रेड का, तो एक थ्रेड रेड का था और बाकी फुल्ली वाइट रिबन था, लेकिन एक थ्रेड जो मतलब लिटरली दिख रहा था कि मतलब एकदम ही एकदम होता है ना कि एकदम क्लियरली देख सकते हो, उसमें एक रेड वाला थ्रेड है। वांग जी ने वो विंग के लिए बनवाया था, विंग को वो ही देता है और विंग जस्ट मतलब क्लाउडेड पैटर्न को देखता है और वाइट एकदम प्योर वाइट में एक रेड थ्रेड देख रहा था। वांग जी ने सिर्फ उसे ही अपनाया नहीं था अपने क्लैन में, उसको भी अपनाया था अपने लिए। तो वहाँ पे वांग जी उस फोरहेड रिबन को लेता है, विंग के फोरहेड पे बांधता है सबके सामने, और सब लोग क्लैप कर रहे थे, सब लोग खुश थे। ऑफ कोर्स दे आर रियली हैप्पी बिकॉज विंग विंग अभी लैन क्लैन से बिलोंग करता है। उसका कोई क्लैन नहीं था, उसके मदर फादर के बाद उसका कोई क्लैन नहीं था, लेकिन अभी वो किसी जगह पे बिलोंग करता है। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, वो जिस वांग जी की तरफ देख रहा था प्योर लव से, वांग जी का दिल जस्ट थक कर उठा और उसने ऑफ कोर्स वो मेड्स है, ऑफ कोर्स उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, ऑफ कोर्स दे आर लव ईच अदर। वो कभी भी ये चेंज नहीं हो सकता, कभी भी लव चेंज नहीं हो सकता। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देख के बोलता है थैंक यू, शुक्रिया मुझे इस यहाँ पे मानने के लिए, मुझे बोलने के लिए, थैंक यू सो मच। ऐसा बोल के वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग की आंखों में आंसू थे, वांग जी जो देख पा रहा था कि विंग कितना ज़्यादा ही प्यार फील कर रहा है। तो वह पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे ना कुछ कहना है। तो बोलता है बोलो क्या कहना है। तो बोलता है थैंक यू मुझे इस क्लैन में एक्सेप्ट करने के लिए। तो बोलता है यू आर द फ्यूचर की क्वीन, ऐसा मैडम लैन बोलती है, और बोलते हैं तुम फ्यूचर क्वीन हो, ऐसे रोया मत करो। बहुत क्यूट दिखते हो। विंग के नोज़ को पिंच करती है और ना विंग ना मैडम लैन की बाहों में वो झपट्टा मारता है। मैडम लैन ने आज तक बाहर के किसी को भी, अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को अलावा किसी को भी हक नहीं किया था, क्योंकि उन्हें स्किन टच पसंद नहीं है। जैसे वांग जी लैन को पसंद नहीं है, ठीक वैसे ही मैडम लैन को भी पसंद नहीं है। लेकिन मैडम लैन ने उसे अपनी बाहों में खींचा और बोला काम डाउन, एवरीथिंग इज़ ओके। तो वहाँ पे भी जो ना मैडम लैन की तरफ देख के बोलता है थैंक यू मुझे मानने के लिए, थैंक यू मुझे ये फील नहीं करवाने के लिए कि मैं आप लोगों का मैं नहीं हूँ आप लोगों की जैसा। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं तुम हम लोग ही हो, हमारी क्लैन के नेक्स्ट क्वीन को सब लोग वेलकम करो। तो वहाँ पे सब लोग बहुत ही ज़्यादा ही खुश थे। विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था, उसकी खुशियाँ उसकी आंखों से, उसके चेहरे से, उसकी मुस्कुराहट से दिख रही थी। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है ये खुशियाँ तुम्हें बहुत पहले ही मिल जाती अगर मैं ज़िद नहीं करती। तो वहाँ पे मैडम लैन जो बैठी हुई थी, तो वहाँ पे एक इंसान चिल्ला के आता है जो वो था जिन क्लैन का ममिया की शादी तय हुई थी। तो वहाँ पे बोलते हैं क्वीन आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, आपने प्रॉमिस किया था। तो वहाँ पे जस्ट मैडम लैन देख रही थी। मैडम लैन एक गहरी सी सांस लेती है जिन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि ये सारी चीज़ें क्यों वो उसे क्यों ऐसे बोलेंगी, उनका क्या हक है, उनका कोई हक नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखता है, वो ना थोड़ा डर गया था, तो वांग जी ने उसे अपने तरफ खींच लिया था। तो वहाँ पे बोलता है कि आपने प्रॉमिस किया था कि मेरी बेटी के साथ आपके बेटे की शादी होगी, लेकिन आप सिर्फ टाल रही है, कब से टाल रही है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मेरे बच्चे का मेट है और मेट के अलावा कोई और पार्टनर नहीं बन सकता, ये तुम्हें पता है। अगर मेट मिल जाते हैं तो एक मेट को छोड़ के दूसरा मेट कभी किसी और से शादी नहीं करता। तो बोलते ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकती है, आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। तो बोलते मैंने कभी प्रॉमिस नहीं किया था, मैंने बोला था कि हाँ वो मुझे पसंद है, मैं ट्राई करूँगी कि मेरे घर की बहू बने,
मैंने कभी भी इसे श्योरिटी से नहीं कहा था कि हाँ वही मेरे घर की बहू बनेगी। कब कहा था बताइए मुझे। तो मैडम जिन बोलते नहीं, आप मेरी बेटी के साथ ऐसे नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। मेरी बेटी आपके बेटे से प्यार करती है। तो बोलते हैं मेरे बेटे से कभी वो मिली नहीं है और मेरे बेटे से प्यार करने लगी। क्या बकवास है। तो वहाँ पे ना मैडम लाइन बोलती रुकिए, ये सारी चीज़ें करना बंद कीजिए। अगर ये सारी चीज़ें करना आप बंद नहीं करेंगे ना तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। तो ना मैडम लाइन जब ये बोलती है ना तो वहाँ पे वांग जी जस्ट अपनी मदर की तरफ देखता है। अब बोलता है कि मॉम मैं विंग को लेके जाऊँ, विंग की तबीयत। तो बोलते हैं हाँ उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसके लेके जाओ। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखते बोलते हैं लैंसन क्या हुआ। तो बोलते कुछ नहीं, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं, वो मतलब अपनी ही दुनिया में है। माँ ने कब कहा था उनकी बेटी को वो पसंद करती है। तो उन्होंने वो समझ लिया कि मॉम ने बोला कि वो मेरी शादी उससे करवाएंगी। तो बोलते इसलिए वो मान नहीं रही थी। तो बोलते बातें वो नहीं है। तो बोलते मतलब, तो बोलता है कि वो जियांग क्लैन को पसंद नहीं करती, वो मैडम यू को पसंद नहीं करती। जब उन्होंने सुना कि तुम जियांग क्लैन के हेड डिसिपल हो और जियांग क्लैन से बिलोंग करते हो तो इसीलिए मना किया था। तो बोलते क्या, तो वो भी नहीं पसंद करती मैडम यू को, मैं भी पसंद नहीं करती, मैडम यू बहुत नकचरी है, बहुत बुरी है, ऐसा बोल के वो बोल रही थी। तो बोलते हाँ मॉम मैडम यू को पसंद नहीं करती। तो बोलते ओह इसीलिए उन्होंने मना किया था। तो बोलते हाँ तो मॉम से ही पूछना, मॉम ही बता देंगी क्यों पसंद नहीं करती। तो बोलते मॉम तुम्हारे सामने उनका बहुत बड़ा सा एक मतलब होता है ना कि कंप्लेंट बॉक्स खोल देंगी। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या सच में। तो बोलते हाँ ये मॉम उनकी चुगली मतलब उनको बुरा भला बोलना उन्हें बहुत पसंद है। मेरी मॉम कभी किसी को बुरा भला नहीं बोलती, लेकिन वो उस लेडी के बारे में बोलती है। तो बोलते हैं और बोलना भी चाहिए, सच है। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या सच में। तो बोलते हैं हाँ वो बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी, बहुत लालची है। उनके लालच के चक्कर में उनके बच्चे की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बोलते क्या सच में इतनी बुरी है वो। तो बोलते हाँ आपने तो देखा ही होगा उसकी लालच। तो बोलते हैं मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए वहाँ पे था, 2 घंटे में कब को कितना पता चलता है, और वो कितनी शुगर कोटेड करती थी। तो बोलता है हाँ ये भी बात सच है। विंग बोलता है वो बहुत शुगर कोटेड करती है, अपने फ़ायदे के लिए वो आपको चने के झाड़ पे भी चढ़ा देगी। तो वहाँ पे भी वांग जी बोलता है तो वहाँ पे विंग बोलता है अच्छा ठीक है माय कुकिंग, ऐसा मत कीजिए, आप बुरा मत मानिए। तो बोलते हैं नहीं मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलते हैं हाँ दिख रहा है बुरा मान रहे हो या नहीं। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं तुम चुप रहो। तो बोलते हैं और तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो वांग जी, हाउ कुड यू डू दिस टू मी। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं विंग। तो विंग बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी, हाउ कुड यू डू दिस टू मी, ऐसा मत करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो वहाँ पे विंग जो हंस रहा था, हंस के सब बोल रहा था ड्रामेटिक वे में, बोल रहा था कि देखो ना मेरे दिल में बहुत दर्द है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं हाँ मेरे सर में बहुत दर्द है। तो वहाँ पे वांग जी विंग के रोब्स को ढीला करता है, उससे नॉर्मल फ्लोट पहनाता है। विंग जो ना बोलता है कि हाय ये इतनी धाराबारी था। तो वहाँ पे विंग को सजाने में मैडम लैन ने कोई कमी नहीं रखी थी। नेक्स्ट क्वीन था, ऑफकोर्स उसकी शादी ग्रैंड हो तरीके से होगी, उसके वो सोने से तोल दिया था। विंग जैसे बोलता है कि प्लीज़ इन सारी चीज़ों को खोलने में मदद करो, ये इतने भारी है, मेरा सर मेरा दर्द कर रहा है। तो बोलता है तो वो सारे हेयर पिन्स को, सारे हेयर ज्वेलरीज को, वो मुकुट को खोलता है। खोलने के बाद विंग के बालों को एकदम ही खोल के रख देता है। विंग बोलता है हाय। तो मैडम वांग जी ना क्या करता है उसके बालों को मसाज कर रहा था, मतलब हेड को मसाज कर रहा था, बोल रहा था कि इट्स ओके सब एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो विंग बोलता है मुझे पता है एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट, पता है मुझे ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ही मतलब सर दर्द से फटा जा रहा है। तो वहाँ पे वांग जी विंग के बालों को खोलता है, फिर उसके कपड़े को खोलता है, बहुत ही नरम बहुत ही सॉफ्ट चीज़ों को वो पहनाता है। पहनाने के बाद वांग जी विंग को ना मतलब उसके बालों को मतलब
इनर रूप्स में था विंग। ये वांग जी ने बहुत बार विंग को इनर रूप्स में देखा है। तो ना वहाँ पे विंग को मतलब एक क्विक शावर देता है, मतलब बाथ टब पे गर्म पानी था, विंग को वहाँ पे बिठाता है, उसके मुंह को क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद उसकी बॉडी को थोड़ा बहुत क्लीन करता है, वो क्विकली उसे उठा लेता है। फिर वांग जी बोलता है तो मैं तुम्हारे कपड़े लेके आता हूँ। हर बार वांग जी कपड़े लाना भूल जाता है क्योंकि इनर रोप के बाद एक कपड़ा पहनना पड़ता है, वो कपड़ा लाना भूल जाता है। ये वो शुरू से ही था। तो वहाँ पे विंग को आदत हो गई थी। तो विंग जो ना अपने इनर रोप्स को खोल के अपने इनर रोप्स को पहनता है। फिर वांग जी पर अंदर आता है। अंदर आने के बाद विंग को और एक लेयर पहनाता है क्योंकि ऑफकोर्स एक गुस्सू है, ठंडी पड़ती है रात को। तो वहाँ पे वांग जी विंग को लेके बाहर आता है। आने के बाद विंग को बिठाता है और वहाँ पे ना एक प्रॉपर मील था। बाहर तो सारे बॉइल्ड वेजिटेबल्स चीज़ें खा रहे थे, और थोड़ा सा स्पाइसी खाना खा रहे थे, थोड़ा सा माइल्ड था, ज़्यादा नहीं। लेकिन विंग के लिए थोड़ा सा और स्पाइस देके एक फ़िश सूप था, एक चिकन स्टू था और एक क्या बोलते हैं, मतलब लिटरली ये सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे विंग जो इन सारी चीज़ों से मतलब समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या फ़ील करना चाहिए। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही अजीब सी लग रही थी। वो वांग जी की तरफ देख के बोलता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि वो लोग मेरे लिए मान जाएंगे। तो बोलते क्यों नहीं मानेंगे, मेरा ओमेगा इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है, उससे प्यार करे बगैर कौन रह सकता है। ऐसा बोल के विंग के फोrehead पे वांग जी किस करता है, उसे खाना खिलाता है। वांग जी भी खाता है, उसने भी खाना नहीं खाया था। तो वहाँ पे विंग जो ना अपने पैरों को ना वो दबा रहा था क्योंकि उसके पैर सच में बहुत पेन कर रहे थे प्रेगनेंसी की वजह से। तो वहाँ पे विंग ना मतलब उसे मतलब थोड़ा सा ऐसे करके देख रहा था। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी विंग की तरफ देखता है, बोलते क्या हुआ। तो विंग बोलता है कुछ नहीं। तो बोलता है बताओ क्या हुआ। तो बोलते हैं विंग बोलते कुछ नहीं, थोड़ा सा पैर दर्द कर रहा है। तो बोलते हैं ओके। तो विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी बोलता है मैं सिर्फ दबाऊँगा, ठीक है। तो वहाँ पे ना वो मतलब कपड़े को ऊपर करता है, एक ऑयल आता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑयल था क्योंकि कभी किसी चीज़ में घुटने में दर्द होता है तो ऑफकोर्स देयर आर नो, मतलब वांग जी जानता है कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पे कब देनी है। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग के मतलब सॉफ्ट पैरों को ना बहुत ही अच्छे से मसाज दे रहा था, मतलब पॉइंट्स को प्रेशर कर रहा था, बोल रहा था कि इट इज़ ओके, इट इज़ ओके, इट इज़ ओके। तो ना वहाँ पे विंग जो ना जिस वांग जी की तरफ देख रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, वांग जी क्या कर रहा है। तो उसे ना मतलब प्रेशर दे रहा था बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो ना वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है कि क्या हुआ। तो बोलता है कुछ नहीं। तो विंग बोलता है तुम ना थोड़े से अलग रह रहे हो, बहुत ज़्यादा अलग, तुम बहुत ही मतलब मैं नहीं बोल सकता, मतलब मैं नहीं बता सकता कि ये क्या है, बट इट इज़ रियली समथिंग एल्स। तो वहाँ पे विंग ना जिस वांग जी की तरफ देखता है उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसे समझ नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है कि तुम ना मतलब अलग इंसान लग रहे हो, लेकिन मुझे फिर भी तुमसे अपना ही फील आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो वांग जी जो पॉज हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी के चक्कर में तुम मुझे अलग इंसान बना रही हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो बोलता है ऐसी ही बात है, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो विंग, हाँ मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, तुम हमेशा से मुझे बोलते रहते हो अलग रह रहे हो, अलग रह रहे हो, मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। तो वहाँ पे वांग जी की ड्रामेटिक्स को देख के विंग ज़ोर से हंस रहा था और बोल रहा था कि हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो वांग जी। तो बोलते मैंने क्या किया, तुम मेरे साथ कर रहे हो गलत। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के विंग ना विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि ये इतना ड्रामेटिक करना बंद करो, मैं ऐसा नहीं करता, मुझे पता है तुम मुझे नकल कर रहे हो। तो विंग वांग जी बोलता है क्या सच में विंग। तो विंग बोलता है शट अप, ऐसा बोल के विंग ना वांग जी को दूर करता है और बोलता है नहीं दबाना है तो मत दबा। तो वांग जी बोलता है मैंने कब कहा मुझे नहीं दबाना, मैंने तो कहा मुझे दबाना है, मुझे फील करना है तुम्हें,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, आई लव यू। पहली बार वांग जी ने बोला तो विंग को ना बहुत ही अजीब सा लगा, बहुत ही न्यू लगा। विंग ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग जी का प्यार उसने फ्लेंजर ने उसे बहुत बार बोला है, लेकिन ये सुन के ना पहली बार मुझे ऐसा लगा कि पहली बार सुना है। ये वो फील नहीं कर पा रहा था, वो ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। तो वांग जी की तरफ ना वो देख रहा था। तो वांग जी बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बोलता है मैं समझ रहा हूँ। तो ऐसा बोल के विंग बोलता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। विंग ने तो बहुत बार बोला, लेकिन वांग जी ने पहली बार बोला। तो वांग जी का पहली बार बोलना विंग को बहुत ही ज़्यादा लगा। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ और मैं हर रोज़ एक पुराना वन शॉट भी डालती, पुराने फ़ैन फिक्शन को न्यू कन्वर्ट करके 2 शॉट में या फिर 3 शॉट में कन्वर्ट करके फिर से रिपोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि चैनल में बहुत सारे फ़ैन फिक्शन हो चुके हैं, ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मैंने ये किया है आप लोगों की सहूलियत के लिए। प्ले स्टोर का नाम है फुल स्टोरी, ऐसा प्ले स्टोर है, आपको दिख जाएगा। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर